कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 जो कि सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं पर है और इनकी 2 कविताएं चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार। तो ये कविता आप लोग पढ़ चुके हैं। आज इस पर आधारित आपके पाठ पर आधारित आपके प्रश्नोत्तर अर्थात अभ्यास प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है कवि परिचय एवं कृतित्व पर आधारित प्रश्न। तो पहला है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 में कौसानी ग्राम अल्मोड़ा में हुआ था। पंत जी की 4 प्रमुख काव्य कृतियों के नाम लिखिए। तो पंत जी की 4 प्रमुख कृतियाँ वीणा, पल्लव, युगवाणी, उत्तरा, लोकायतन आदि हैं। पंत जी की किन रचनाओं पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाओं का उल्लेख करती है उनके काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो उनकी रचनाएं हैं स्वर्ण धूलि, स्वर्ण रेखा, वीणा, पल्लव, युगवाणी, उत्तरा, लोकायतन आदि। और इनकी भाषा जो है वह आधुनिक खड़ी बोली नई विचारधारा के ये कवि हैं। शैली इनकी चित्रमयता अर्थात सुकुमार कवि हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि इनको कहा जाता है। तो इनकी जो प्रस्तुति है वह चित्र उत्पन्न करती है, यानी जब आप कविता पढ़ेंगे तो जो वर्णन कर रहे हैं वो आँखों के सामने चित्रवत आ जाएगा। और उसमें गेयता भी है, संगीतात्मकता, राग, नाद और संगीत की त्रिपुटी कहा जाता है इनकी रचनाओं को। उसमें राग भी है, नाद अर्थात अनहद नाद भी है, क्योंकि इन्होंने दर्शन की कविताएं लिखी हैं तो उसमें अनहद नाद भी परिलक्षित होता है। तो राग, नाद और संगीत की त्रिपुटी इनकी कविताएं कही जाती हैं अर्थात इनकी शैली इसी प्रकार की है। इनकी शैली 2 रूपों में प्राप्त होती है। एक तो सरल सहज, जो कि इन्होंने कोई साधारण सी बात कही है, किसी का वर्णन किया है तो वहाँ पर सरल और सहज। लेकिन जब ये दार्शनिक पर आते हैं, किसी दार्शनिक कविता को लिखते हैं तो इनकी उसमें जो प्रस्तुति होती है वह दुरु और दुर्बोध, क्योंकि उसमें संस्कृतनिष्ठ अत्यंत कठिन शब्द होते हैं और दार्शनिकता के कारण अत्यंत गहराईपूर्ण गहन चिंतन करने वाले की ही समझ में आ सकते हैं। तो इस प्रकार इनकी 2 प्रकार की शैलियाँ प्राप्त होती हैं। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है। तो कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का हिंदी साहित्य में बहुत उच्च स्थान है, क्योंकि ये छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उसमें से एक कहे जाते हैं और इनकी रचनाएं अत्यंत उच्च कोटि की रचनाएं हैं। तो इनका नई काव्यधारा, नई विचारधारा के रूप में इनको छायावादी स्तंभ के रूप में साहित्य में इनको अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त है। अब है आपके तथ्यपरक एवं काव्य सारांश पर आधारित प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न है कवि यानी पंत जी ने चींटी को किसका प्रतीक माना है। तो चींटी जो है एक श्रमजीवी, सुनागरिक माना है, अच्छा नागरिक माना है, अच्छे गुणों से युक्त होने के कारण उसे सुनागरिक कहा है। और इस रचना चींटी में काव्य का सर्वप्रथम काव्य नहीं, यहाँ पर कवि है। इस रचना अर्थात चींटी में कवि का सर्वप्रथम ध्यान चींटी के पंक्तिबद्ध होकर चलने की ओर गया है। वह है पिपीलिका पाती, कहकर वह जीवन के किस आदर्श की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। तो वे हमारा ध्यान जीवन के आदर्श की ओर, कौन से आदर्श की ओर करते हैं। तो एकता की ओर, यानी एक होकर चलो। जिस प्रकार चींटी पंक्तिबद्ध होकर अनुशासित होकर लगातार चलती है, श्रम करती है और एकता के साथ रहती, तो यहाँ पर अनुशासन का आदर्श जो है वो कवि ने स्थापित किया है। चींटी के गुणों का वर्णन करते हुए कवि ने किन आदर्शों की ओर संकेत किया है। तो चींटी के गुणों का वर्णन करते हुए कवि ने अनुशासन, एकता, श्रमशीलता और
लगातार निरंतर बिना थके कार्य करने की बात पर प्रेरणा दी है और उसी का आदर्श स्थापित किया है। तो कवि किन ने चींटी के गुणों का, इन्हीं गुणों का वर्णन किया है, इन्हीं गुणों का उसमें प्रतिपादन किया है। कवि ने किन आदर्शों की ओर संकेत किया है, तो इन्हीं आदर्शों की ओर संकेत किया है जो भी मैंने पूर्व में बताए। अथवा चींटी के किन गुणों का उल्लेख करके कवि सुमित्रानंदन पंत उसे सुनागरिक चाहता है, क्योंकि सुनागरिक के यही गुण होते हैं, जैसे अनुशासन होती है, कर्तव्यनिष्ठा होती है, कर्म करने की लगातार प्रवृत्ति होती है और सबको एक साथ मिलकर एकजुट होकर रहने की प्रवृत्ति भी सुनागरिक में होती है। चींटी कविता से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? चींटी कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि शरीर का आकार छोटा या बड़ा नहीं कहलाता, बल्कि आत्म चेतना जब आपकी जागृत होगी, जब आप आत्म चेतना से भरपूर होंगे, तो आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं और लगातार श्रम करने से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये चींटी हमें सिखाती है। अनुशासित रहकर और लगातार श्रम करने से, यानी श्रम से न थकने वाले, श्रम से जी न चुराने वाले व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं। तो चींटी की कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है। चंद्रलोक में मानव के प्रथम पदार्पण को कवि ने महत ऐतिहासिक क्यों कहा? क्योंकि इसलिए ऐतिहासिक कहा क्योंकि कई मतलब युग की ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, जो कि मानव का स्वप्न था और वह पूरा हुआ। चंद्रलोक में प्रथम बार कविता से क्या शिक्षा मिलती है? चंद्रलोक में प्रथम बार कविता से ये शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति अपने श्रम से और अपने श्रम साधन से और लगातार प्रयत्न से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। दूसरे जो अन्य पंक्तियाँ कवि ने लिखी हैं, उसमें कवि कहना चाहता है कि हमारी पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित हो, यानी वह लोक मंगल की कामना करता है। हमारी पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित हो और सब एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर द्वेष भाव रहित प्रेमपूर्ण रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। कविवर पंत ने चींटी को जीवन की अक्षय चिंगारी क्यों कहा है? क्योंकि जीवन की अक्षय चिंगारी इसलिए कहा गया है क्योंकि वह लगातार श्रम करती है, वह श्रमजीवी है, सुनागरिक है, उसके अंदर कई गुण ऐसे हैं जिसके कारण उसे अक्षय चिंगारी कहा जा सकता है। क्योंकि अक्षय चिंगारी वो छोटी सी है और छोटी सी चिंगारी बड़ी मसाल, बड़ी अग्नि को प्रज्वलित कर सकती है। तो इस प्रकार से चींटी के जो गुण हैं वो मनुष्य को शिक्षा देते हैं, जिससे प्रेरणा लेकर मनुष्य भी वही रास्ते पर चलकर अपने पंथ को प्राप्त कर सकता है। तो इस सब की, इन्हीं सभी भावनाओं के आधार पर कवि ने ये सब कहा है। अब अगला प्रश्न आपका है, पंत जी की पढ़ी हुई कविताओं में से ऐसी पंक्तियों का चयन कीजिए जिसमें उन्होंने लोक मंगल की कामना व्यक्त की हो। तो इसमें से देखिए यही वाला है, धरती का श्यामल अंचल सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। तो ये पंक्तियां हैं जो वह पंत जी की इस भावना को पूरा कर रही हैं, लोक मंगल की भावना को। चींटी कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो चींटी कविता मैंने पढ़ाई है और इसे आप अपने शब्दों में लिखिएगा। सुमित्रानंदन पंत के चींटी के वर्णन पर प्रकाश डालिए। अथवा ये दोनों प्रश्न एक ही है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है और इस तरह से भी। नीचे लिखे वाक्यों के साथ 3 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक विकल्प ही सही है। सही विकल्प को लिखिए। कवि चींटी को जीवन की अक्षय चिंगारी कहता है क्योंकि वह परिश्रमशील होती, आकार में छोटी होती, पंक्ति बनाकर चलती, क्योंकि वह परिश्रमशील होती है। चंद्रलोक में प्रथम बार मानस के पदार्पण के पश्चात कवि चाहता है कि इस अण युग में पृथ्वी पर स्वर्ग बन जाए, मनुष्य स्वर्ग प्राप्त कर ले, मनुष्य ग्रह उपग्रह में बस जाए, तो पृथ्वी स्वर्ग बन जाए। ये कविता के आधार पर कवि ने कामना की है। अब पद्यांश व्याख्या। तो ये पद्यांश मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप अपने शब्द में लिखिए और संदर्भ प्रसंग तो आपको लिखना ही आता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 5 सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित है। और इसकी जो पद्यांश है उसका पहला अक्षर और अंतिम अक्षर लिख दीजिए, बीच में डैश कर दीजिए। उसके बाद भावार्थ मैंने आपको पढ़ाया है उसे लिखिए, और यदि लिखने में कोई कठिनाई हो
तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो पहला है सुख संपद संपन्न, सा की बार 3 बार आवृत्ति हुई तो अनुप्रास अलंकार हो गया। और तम के तागे सी यानी उपमा अलंकार हो गया। जो हिलडुल चलती लघुपद पल पल, पल पल में भी पुनरुक्ति और मिलजुल। तो इस प्रकार से ये आपका काव्य सौंदर्य हो गया। इसी के साथ आपका पाठ समाप्त होता है। अगला अंक आपका महादेवी वर्मा की कविताओं का है। तो अगला पाठ मैं लेकर शीघ्र उपस्थित होती हूँ। यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।